हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम अध्याय 6 देखेंगे। तो जो कि फ्रेंड्स इसमें आपका दिया गया है अवकलज के अनुप्रयोग, मतलब कि फ्रेंड्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप इसके पहले के चैप्टर देख चुके होंगे, जो चैप्टर नंबर 5 है। तो फ्रेंड्स, जब तक आप उस चैप्टर को सॉल्व नहीं किए किए होंगे, तो फ्रेंड्स ये जो आपका 6 नंबर चैप्टर है, इसको फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएँगे। इससे अच्छा है फ्रेंड्स, आप पहले उस चैप्टर को सॉल्व करिए, उसके बाद आप इस चैप्टर को सॉल्व किए करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो जैसा कि फ्रेंड्स इसमें दिया गया है अवकलज के अनुप्रयोग। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अवकलज सीखा, अब उसे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, उसके हमें अनुप्रयोग देखना है, ठीक है? तो जो कुछ होगा फ्रेंड्स, हम आपको एक्सरसाइज को जो हम सॉल्व करेंगे तो उसमें बताएँगे। इसमें ज़्यादा फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं बताना है, ठीक है? इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे एक राशि दी गई है, उसमें फ्रेंड्स परिवर्तन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स दूसरी राशि भी परिवर्तन हो जाती है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसको थोड़ा-सा यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर ds/dt है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या है, ये दूरी दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या है, t। तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर दूरी दिया गया है, ये t मतलब समय के सापेक्ष इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जिस हिसाब से समय में परिवर्तन होगा, उसी हिसाब से फ्रेंड्स इसमें दूरी में भी परिवर्तन होगा, ठीक है? हो सकता है फ्रेंड्स समय में परिवर्तन हो तो दूरी घटे, हो सकता है समय में परिवर्तन हो तो दूरी बढ़े। तो फ्रेंड्स देखिए, जब ये परिवर्तन होगा तो ये भी मान लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो समय दिया गया है, समय जब बढ़ेगा तो दूरी जब बढ़ेगी तो फ्रेंड्स ds/dt आपका धनात्मक होगा। मान लेते हैं समय बढ़ रहा है और ये जो ds है ये आपका घट रहा है, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, ds/dt जो है ये आपका ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है? इतना आप इसमें समझ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जब हम क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स उसमें हम आपको डिटेल से बताएँगे, ठीक है? और तो फ्रेंड्स इसमें आपको बुक में ये जो दिया गया है इंट्रोडक्शन, इसको आप स्वयं से इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 है। इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, पहले में वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले हम क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं, ठीक है? इसमें कह रहा है फ्रेंड्स वृत्त के क्षेत्रफल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें ये जो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? तो जब इसमें कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब कि एरिया ऑफ सर्किल। तो वही कह रहा है फ्रेंड्स इसमें कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष। जो फ्रेंड्स अभी तक आप अवकलन कर रहे थे, तो उसमें क्या था फ्रेंड्स, आप यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे या t के सापेक्ष कर रहे थे, तो उसी टाइप से फ्रेंड्स इसमें भी आपको अवकलन करना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स इसमें आपसे क्या कह रहा है, r के सापेक्ष अवकलन करना है। तो कह रहा है फ्रेंड्स, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है, इसमें ये जो परिवर्तन होगा, कब फ्रेंड्स, यहाँ पर जब ये r बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब इसका कितना परिवर्तन हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल में। समझ में आया? तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, मतलब कि जब ये, तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा कॉपी में समझते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा रफली आप इसको समझ लीजिए ऐसे। जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स ये वृत्त है, ठीक है आपका? ये वृत्त है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये त्रिज्या वृत्त मान लेते हैं, ये जो वृत्त दिया गया है, इसको हमने इतना कर दिया है, ठीक है? इसको बढ़ाकर इतना किए, उसके बाद फ्रेंड्स इसको बढ़ाकर हम इतना किए। तो फ्रेंड्स क्या आप बता सकते हैं कि इसमें हम क्या चेंजिंग कर रहे हैं? तो आप कहेंगे फ्रेंड्स इसमें आप त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं। पहले ये त्रिज्या इतना था, पहले 2 सेंटीमीटर था, अब क्या हुआ फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें कितना बढ़ा दिए, 6 सेंटीमीटर कर दिए। इस टाइप से मतलब आप एग्जांपल लेकर इसको समझ सकते हैं। तो वही फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि ये जो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर है, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है, उसके बाद फ्रेंड्स जब हमने त्रिज्या को बढ़ा दिया तो ये बन गया वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद जब हमने त्रिज्या को थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो ये बन गया, ठीक है? तो वही कह रहा है फ्रेंड्स कि इसमें ये जो वृत्त के क्षेत्रफल में हमें परिवर्तन की दर क्या होगी, जब इसकी त्रिज्या 2 से बढ़कर क्या हो जाए,
6 सेंटीमीटर, यहाँ से आकर यहाँ तक आ जाए। तो वही फ्रेंड्स आपका आर उसमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब कि फ्रेंड्स ये बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक था, बढ़कर यहाँ पर आया, उसके बाद बढ़कर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जब बढ़कर यहाँ पर आ गया, ये मतलब कि ये 6 सेंटीमीटर तक आ गया। ये एग्जाम्पल दूसरा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर 6 ही मान लेते हैं, ठीक है। जब फ्रेंड्स ये बढ़कर यहाँ तक आ गया, तब फ्रेंड्स इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, तो फ्रेंड्स वही हमें बताना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्रश्नावली 6.1 है। इसमें हम पूरे क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या फ्रेंड्स मतलब रेडियस, ये कितना दिया गया है फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर। कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, और फ्रेंड्स हमें उसे किसके सापेक्ष ज्ञात करना है फ्रेंड्स, आर के सापेक्ष ज्ञात करना है, ठीक है। मान लेते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें तो ये बोल दिया गया है कि आर के सापेक्ष ज्ञात करिए, और आपको फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इसे आर के सापेक्ष ज्ञात करना है या फिर नहीं, मतलब यक्स के सापेक्ष या फिर आर के सापेक्ष या फिर टी के सापेक्ष। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होगा आपको समझना होगा, ठीक है। उसको कैसे समझेंगे फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या आर इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें हमें ये बताया कि आर के सापेक्ष इसमें परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे, आपको हमें किसका परिवर्तन देखना है फ्रेंड्स, ये वृत्त के क्षेत्रफल का, मतलब यहाँ पर बना देते हैं इसे, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को देखना है, ठीक है। जब ये बढ़ते बढ़ते बढ़ गया और फ्रेंड्स ये आर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तब हमें इसका क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर को बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। तो फ्रेंड्स वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आर के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे फ्रेंड्स आप अवकलन करते थे सेम उसी टाइप से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स आर के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ए अपॉन डी आर, यही होगा। तो यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये पाई क्या है फ्रेंड्स, पाई ये कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब कि आर कितना भी हम बढ़ाएं या घटाएं, इस पाई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पाई में मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, मतलब कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बदल रहा है, तो इसको फ्रेंड्स डी आर, इसका हम आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा, ठीक है। अब आर का करेंगे तो यहाँ पर डी आर अपान डी आर दोनों सेम है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आया क्या है, तो यहाँ पर आप कहेंगे डी ए अपान डी आर कितना है फ्रेंड्स 2 पाई आर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आर कितना हो फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे इक्वल टू 2 पाई इंटू आर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 8 पाई, क्या है फ्रेंड्स ये, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सी एम है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी एम स्क्वायर अपॉन सी एम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर क्या है फ्रेंड्स, ये त्रिज्या ही तो है ना, तो इसीलिए यहाँ पर सी एम, ये क्या है फ्रेंड्स आपका एरिया है, तो सी एम स्क्वायर अपॉन सी एम। तो फ्रेंड्स ये क्या है फ्रेंड्स 8 पाई आया क्या है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स एरिया में परिवर्तन हुआ है, कब फ्रेंड्स, जब आपकी त्रिज्या कितना हो गया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको समझ में आया वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितना है 8 पाई। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये पहला क्वेश्चन का फ्रेंड्स ये आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, इसको हम नोट कर लिए थे 4 सेंटीमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स हम पहले को अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोनों में सेम ही है, केवल इसमें आपकी वैल्यू चेंज है बस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसमें भी आपको वही लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स सॉल्यूशन वृत्त का क्षेत्रफल एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब फ्रेंड्स इसको हम आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर
इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स पाई, और यहाँ पर d/dr आर स्क्वायर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 पाई r ये हो गया। जब फ्रेंड्स r क्या हो फ्रेंड्स 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर dA/dr इक्वल टू 2 पाई × 3, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा 6 पाई cm² / cm। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे नंबर क्वेश्चन से फ्रेंड्स सभी बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है, सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है एक घन का आयतन 8 cm³ की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स देखिए जब तक आपको क्वेश्चन को पढ़कर नहीं समझ में आएगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये आप समझ कर चलिए, ठीक है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तभी फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें दिया क्या है और हमें सॉल्व क्या करना है, ठीक है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको समझते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स एक घन का आयतन, तो घन का आयतन फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स फार्मूला आपको याद होगा, घन का आयतन a³ होता है, ठीक है। तो घन का आयतन जो है फ्रेंड्स वो 8 cm³ प्रति सेकेंड, ये जो सेकेंड दिया गया है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स क्या है टाइम, टाइम की यूनिट क्या है फ्रेंड्स, ये सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये टाइम के अकॉर्डिंग बदल रहा है, मतलब समय के अकॉर्डिंग ये परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। कैसे पता चला फ्रेंड्स समय है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है 8 cm³ प्रति सेकेंड, तो सेकेंड को फ्रेंड्स ये टाइम की यूनिट है, तो यहाँ पर इसीलिए फ्रेंड्स हमें ये समझ में आ गया कि ये टाइम की यूनिट है, इसमें सेकंड दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है 8 cm³ प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है फ्रेंड्स जब ये बढ़ रहा है तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मतलब कि फ्रेंड जब आयतन बढ़ रहा है इतने की दर से, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, तो वही फ्रेंड्स हमें इसको इसमें बताना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसमें हम पहले पूरे को नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कह रहा है dv/dt, ठीक है, dv/dt कितना है फ्रेंड्स 8 cm³ प्रति सेकेंड, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमें कहाँ से मिला, तो फ्रेंड्स ये हमें इससे मिला है, ठीक है। तो 8 cm³ प्रति सेकेंड ये दिया क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए आयतन में परिवर्तन की दर, तो किसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स परिवर्तन हो रहा है, समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चला, ठीक है। मतलब कि ये जो 8 cm³ आया है ये किस में परिवर्तन हुआ है, समय में, ठीक है। तो जब समय में परिवर्तन हुआ है तो फ्रेंड्स कितना है 8 cm³, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आयतन में परिवर्तन हुआ है, तो इसीलिए dv किसके सापेक्ष परिवर्तन हुआ है, तो समय के सापेक्ष परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर dt। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। आयतन था तो यहाँ पर आयतन लिख दिए, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स परिवर्तन हुआ है इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर dv/dt आया है, ठीक है। ये इतना हो रहा है, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि इसमें ये जो आपकी भुजा है इसमें दिया गया है यक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मतलब कि फ्रेंड्स जब ये बढ़ रहा है, और कब तक बढ़ रहा है फ्रेंड्स, जब यक्स बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर मतलब फ्रेंड्स हमें क्या ज्ञात करना है, तो पृष्ठीय मतलब ds/dt मतलब सरफेस, ठीक है। ये मतलब ds ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मतलब समय। तो जब ये फ्रेंड्स समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो रहा है तो ये भी समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन होगा, तो इसीलिए फ्रेंड्स पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम डायरेक्ट नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जो पहले हमें दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो दिया गया है इसी का हेल्प लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। जो फ्रेंड्स दिया गया है उसको यहाँ पर हम लिखे हैं, जो हमें ज्ञात करना है फ्रेंड्स उसको यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उसमें तो क्वेश्चन में दिया गया था फ्रेंड्स पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो फ्रेंड्स ये आपको इतना समझना होगा कि उसमें कह क्या रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यस
और किसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, टाइम के अकॉर्डिंग। तो ds/dt में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स घन का आयतन जो दिया गया है फ्रेंड्स, देखिए जो दिया गया है उसी का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, एक्स क्यूब। तो आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, ठीक है, मतलब वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स v बराबर कितना है, एक्स क्यूब। तो यहाँ पर लिख लेते हैं v बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें फ्रेंड्स हम किसके सापेक्ष अवकलन करें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो x के सापेक्ष करें या फिर r के सापेक्ष या फिर t के सापेक्ष। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेकंड था तो टाइम के सापेक्ष हुआ है, इससे हमें ये समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स इसको हम टाइम के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पर हम t के सापेक्ष इसको हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर dv/dt हो जाएगा, यही होगा। और यहाँ पर इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब, ठीक है। जब फ्रेंड्स इसका अवकलन हम करेंगे तो यहाँ पर 3x² हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स 3x² और यहाँ पर फ्रेंड्स x करेंगे तो dx/dt इतना ही आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब ये इतना आ गया है और यहाँ पर ये dv/dt, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट 3x² dx/dt, ये इतना आ गया, ठीक। क्या फ्रेंड्स dv/dt का मान आपको पता है, तो आप कहेंगे हाँ वो यहाँ पर दिया गया है पहले से ही। तो कितना है फ्रेंड्स, ये दिया गया है, ठीक है, इक्वल टू। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो दिया गया है इसको बटे में लेकर आइए। तो यहाँ पर 3x² हो जाएगा और यहाँ पर dx/dt, ठीक है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये कितना आया है, तो यहाँ पर देखिए 8/3x²। इसको आप अगर सही से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 cm प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर 3x², इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कैसे आया, यहाँ पर तो क्यूब था, यहाँ पर ये कैसे लिख दिए आप। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये जो 8 दिया गया था ये कैसे लिखा था, cm³/, इस टाइप से लिखा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर x², x क्या है फ्रेंड्स, भुजा है। तो यहाँ पर ये भुजा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये cm में है, स्क्वायर है तो यहाँ पर cm² हो जाएगा, ठीक है। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, cm/सेकेंड। तो इसीलिए फ्रेंड्स इसको cm/सेकेंड लिखे हैं, ठीक है। ये इतना आ गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स अब इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यस इक्वल टू, तो फ्रेंड्स घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 6x², ठीक है। यहाँ पर ए भी आप लिख सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स ऊपर हम यक्स माने इसलिए यहाँ पर भी हम यक्स लिख रहे हैं, ठीक है। आप ए, हमें कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये देखना है ये यक्स है क्या, ये फ्रेंड्स घन की साइड है तो आप ए मानिए या यक्स मानिए, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ds इक्वल टू क्या आया है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो यहाँ पर 6x², ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो इसमें फ्रेंड्स t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जब हम t के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे ds/dt इक्वल टू, यहाँ पर 6 दूनी 12 x dx/dt, यही आएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 12x हो गया, यहाँ पर dx/dt। तो फ्रेंड्स dx/dt का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये दिया गया है तो इसी को हम लिख देते हैं 8/3x², ठीक है, ये इतना हो गया। 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 आएगा, x से इसको करेंगे तो ये कैंसिल, कुल मिलाकर आया कितना फ्रेंड्स 8×32/x, ठीक है, ये आया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर cm²/s, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स ds/dt इक्वल टू 32/x का मान कितना है फ्रेंड्स, 12 था जो कि फ्रेंड्स ऊपर दिया गया था इसका मान। तो यहाँ पर देखिए 4×3 = 12, 4×8 = 32, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 8/3 cm² प्रति सेकेंड, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स हम मानते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, ठीक है। तो इसी को थोड़ा फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको कैसे सॉल्व किए हैं इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया था इसको आप समझिए। इसमें कह रहा था घन का आयतन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिखा था घन का आयतन, उसके बाद इतना लिख दिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब घन का आयतन लिखने के बाद इतना लिखा है और बटे में ये बटा ये जो साइन लगा है आपका, यहाँ पर यस लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका मतलब ये आपको समझ लेना है कि यहाँ पर ये जो घन का आयतन है इसका अवकलन इन्होंने कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये बटे में मतलब ये जो अवकलन किए हैं ये टाइम के सापेक्ष किए होंगे, इसलिए यहाँ पर यस लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे, हम v नहीं लिखेंगे कि ये हमारा v बराबर यहाँ पर 8 cm³ दिया है। इस तरह हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बटे के रूप में कुछ दिया गया है, इसका मतलब ये हमें समझ में आ जाता है कि इसका अवकलन किए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब ये इस टाइप से लिखा है तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जो आयतन है ये किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, t के सापेक्ष। तो dv/dt इतना आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर x इक्वल टू क्वेश्चन में ही दे दिया गया था और फ्रेंड्स ये कह रहा है इसके पृष्ठीय जब ये परिवर्तन हो रहा है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो जब ये x बराबर 12 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, हम आपको फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ही बताए कि जब यहाँ पर ds/dt दिया गया है तो इसका फ्रेंड्स हम डायरेक्ट मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हमें हेल्प किसका लेना पड़ेगा, जो मान पहले से दिया गया है। इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें डायरेक्ट आप उस जो आपको ज्ञात करना है उसको आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जो दिया रहे फ्रेंड्स उसी का हेल्प लेकर हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका हेल्प फ्रेंड्स हम कैसे लिए हैं ये जो हम सॉल्व किए, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखे घन का आयतन, ये dv/dt लिखा था तो ये कैसे आया होगा ये समझिए। तो यहाँ पर v इक्वल टू x³। तो यहाँ पर फ्रेंड्स dv/dt लिखा था ऊपर जो लिखा है, तो यहाँ पर ये तो हमें समझ में आ गया कि इसका अवकलन हमें किसके सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर देखिए dv/dt इक्वल टू हम इसका अवकलन किए तो ये इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स dv/dt 3x² dx/dt इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर dv/dt का मान जो कि दिया गया था उस मान को फ्रेंड्स हम क्या किए कि यहाँ पर हम इसको रख दिए, ठीक है। तो जब फ्रेंड्स इसके जगह पर हम इसको रखें और इसको बटे में लेकर आए तो dx/dt का मान क्या हो गया इतना, ठीक है। तो अगर इसको फ्रेंड्स सही से लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको इस टाइप से यहाँ पर लिखे हैं तो आपको मान क्या मिला आप बताइए हमें। तो यहाँ पर आपको dx/dt का मान मिल गया, मतलब भुजा में परिवर्तन की दर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फ्रेंड्स हम आपको स्टार्टिंग में ये बताए कि आपको फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यस इक्वल टू 6x²। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब ऊपर टी के सापेक्ष किए तो इसको भी टी के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ पर लिखे हैं फ्रेंड्स टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो फ्रेंड्स जब जैसे आप अवकलन करते हैं उसी टाइप से जब आपने इसका अवकलन किया तो आपको क्या मिला फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स जब हम इसका अवकलन किए तो हमें ये इतना मिला था 12x। और यहाँ पर dx/dt, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप सॉल्व किए थे dx/dt इसका मान फ्रेंड्स यहाँ पर पुट किए तो हमें ये इतना मिल गया, ठीक है। अब जबकि फ्रेंड्स x का मान यहाँ पर दिया गया था तो x का मान फ्रेंड्स यहाँ पर हम रखे 12, जब इसको फ्रेंड्स हम सॉल्व किए तो यहाँ पर ये इतना हमारा आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार आप इसको अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक दो ही क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपके मन में एक डाउट और भी आ सकता है फ्रेंड्स उसको अभी नहीं बताएंगे, जब फ्रेंड्स आप इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब हम आपको उसको बताएंगे। नहीं तो फ्रेंड्स अगर तो फ्रेंड्स ये डाउट आएगा कि फ्रेंड्स ये बहुत ही टफ एक्सरसाइज है और आप इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स स्किप कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको
कब फ्रेंड्स आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन तक आज के इस वीडियो में हम सॉल्व किए हैं। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक फ्रेंड्स आप इन दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद जितने आगे भी क्वेश्चन दिए गए हैं 2-3 क्वेश्चन को फ्रेंड्स अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नहीं आएगा फ्रेंड्स तो हम आपको बताएँगे नेक्स्ट वीडियो में, उससे फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।